हेलो एवरीवन, आई एम पूजा पवार। मेरे यूट्यूब चैनल रोजगार गाइड पे पर फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने फिर से लेटेस्ट वैकेंसी लेकर आई हूँ जो कि BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत आता है। वहाँ से कुछ पोस्ट पर वैकेंसी आउट की गई हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंच जाए। फ्रेंड्स, इस वैकेंसी से संबंधित लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी, जहां पर आपको व्हाट्स न्यू सेक्शन में ही वैकेंसी से संबंधित डिटेल्स मिल जाएंगी। फर्स्ट लाइन पर ही एडवर्टाइजमेंट फॉर वेरियस पोस्ट इन BIS एडवर्टाइजमेंट नंबर 02/2022। इस पर क्लिक करने के बाद एक PDF फाइल ओपन होकर आ जाएगी। मैंने PDF फाइल डाउनलोड कर लिया है, तो आइए देखते हैं कौन कौन से पोस्ट पर ये वैकेंसी है। वैकेंसी में आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स बता दूं, ये वैकेंसी परमानेंट पोजीशंस पर रहने वाली है। अगर आपके पास एलिजिबिलिटी है तो आप लोगों को फॉर्म जरूर फिल करनी चाहिए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट नंबर देख लेते हैं। एडवर्टाइजमेंट नंबर है 02/2022/ESTT आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर है। एंड पोस्ट देख लेते हैं कौन से पोस्ट की क्या एज लिमिट है, क्या लेवल की सैलरी यहाँ मिलेगी। सबसे पहले पोस्ट है, ये आपका ग्रुप A का पोस्ट है। यहाँ पर पोस्ट है डायरेक्टर लीगल में। यहाँ मैक्सिमम 56 ईयर के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसी ओनली 1 है। एंड डायरेक्टर लीगल की जो सैलरी है वो लेवल 12 की मिलेगी। 78,800 से लेकर 2,09,200 आपको यहाँ पर सैलरी मिलने वाली है। नेक्स्ट पोस्ट ग्रुप A का ही है, असिस्टेंट डायरेक्टर हिंदी में है। यहाँ पर ओनली 1 वैकेंसी है अनरिजर्व कैटेगरी में। अदर पोस्ट है असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस फॉर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए है। यहाँ पर भी ओनली 1 वैकेंसी है। अदर पोस्ट है असिस्टेंट डायरेक्टर मार्केटिंग एंड कंज्यूमर अफेयर्स के लिए। यहाँ पर भी ओनली 1 वैकेंसी है। तीनों पोस्ट के लिए जो एज लिमिट डिसाइड की गई है वो 35 ईयर के कैंडिडेट यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। एंड तीनों पोस्ट की सैलरी लेवल भी सेम है। लेवल 10 की सैलरी मिलेगी 56,100 से लेकर 1,77,500 पर मंथ आपको यहाँ पर सैलरी मिलने वाली है। आगे बढ़ते हैं। ग्रुप B पोस्ट की यहाँ पर वैकेंसीज है। पर्सनल असिस्टेंट है। यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी टोटल 28 है। अदर पोस्ट है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की। यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी 47 है। अदर पोस्ट है असिस्टेंट कंप्यूटर एडेड डिजाइन की। यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी ओनली 2 है। तीनों पोस्ट यानी पर्सनल असिस्टेंट, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट कंप्यूटर एडेड डिजाइन की सैलरी लेवल सेम है। लेवल 6 की सैलरी तीनों के लिए है। 35,400 से लेकर 1,12,400 है। एंड एज लिमिट भी तीनों के लिए सेम है। मैक्सिमम 30 ईयर के कैंडिडेट यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ग्रुप C की पोस्ट के लिए है। यहाँ पर पोस्ट है स्टेनोग्राफर के लिए। स्टेनोग्राफर के लिए नंबर ऑफ पोस्ट 22 है। अदर पोस्ट है सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की। यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी 100 है। अच्छी खासी वैकेंसी सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए है। दोनों पोस्ट की सैलरी लेवल सेम है। लेवल 4 की सैलरी मिलेगी 25,500 से लेकर 81,100 आपकी सैलरी रहने वाली है। एंड एज लिमिट 27 ईयर के कैंडिडेट दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है हॉर्टिकल्चर सुपरवाइजर के लिए। यहाँ पर आपकी नंबर ऑफ वैकेंसी ओनली 1 है। एंड सैलरी लेवल 2 है। 19,900 से लेकर 63,200 है। नेक्स्ट पोस्ट आपका ग्रुप B का ही है। लेबोरेटरी टेक्निकल पोस्ट है ये। एंड टेक्निकल असिस्टेंट लेबोरेटरी पोस्ट का नाम है। लेवल 6 की सैलरी यहाँ पर मिलेगी। 30 ईयर के कैंडिडेट यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। एंड टोटल नंबर ऑफ 47 है। 35,400 से लेकर 1,12,400 आपकी लेवल 6 की सैलरी यहाँ पर मिलेगी। डिसिप्लिन देख लेते हैं। टेक्निकल असिस्टेंट लेबोरेटरी की डिसिप्लिन में कहाँ कहाँ वैकेंसी है। मैकेनिकल डिसिप्लिन में 19 है। केमिकल में 18 है। माइक्रोबायोलॉजी में 10 है। नेक्स्ट है ग्रुप C की पोस्ट के लिए। यहाँ पर पोस्ट का नाम है सीनियर टेक्नीशियन है। नंबर ऑफ वैकेंसी 25 है। लेवल 4 की सैलरी यहाँ मिलेगी 25,500 से लेकर 81,100 है। मैक्सिमम 27 ईयर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर डिसिप्लिन की बात करें तो कारपेंटर में आपकी 6 है, वेल्डर में 2 है, प्लम्बर में 3 है, फिटर में भी 3 है, टर्नर में 5 है, इलेक्ट्रिशियन में 6 है।
फ्रेंड्स, आपको बताते चले कि एज में जो भी रिलैक्सेशन है वो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स के हिसाब से ही फॉलो होगी। यानी कि SC/ST कैटेगरी के हैं तो 5 ईयर की छूट मिल रही है, OBC कैटेगरी के हैं तो 3 ईयर की एज में छूट दी जा रही है। ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है? 19 अप्रैल से लेकर के 9 मई 2022 के बीच में इसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। एंड ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक वेबसाइट पर ही दिया गया है, उसे हम बाद में देखेंगे। आइए देखते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। असिस्टेंट डायरेक्टर हिंदी के लिए एलिजिबिलिटी की बात करें तो मास्टर डिग्री मांगा गया है हिंदी में, साथ ही आपका इंग्लिश ग्रेजुएशन लेवल पर एक सब्जेक्ट होना चाहिए। या अगर आपके पास मास्टर डिग्री है इंग्लिश में तो आपका हिंदी ग्रेजुएशन लेवल पर एक सब्जेक्ट होना चाहिए। या अगर आपके पास मास्टर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में है तो आपका हिंदी एंड इंग्लिश डिग्री लेवल पे एक सब्जेक्ट होना चाहिए। साथ ही 5 ईयर का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है ऑफ टर्मिनोलॉजिकल वर्किंग हिंदी एंड या ट्रांसलेशन वर्क फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी या वाइस वर्सा में किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट, ऑटोनोमस बॉडी से ये हो सकता है। नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिशन। नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस में। यहाँ पर MBA मांगा गया है पर्सनल स्पेशलाइजेशन में, साथ ही 2 साल की ड्यूरेशन का वो होना चाहिए। या अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है पर्सनल मैनेजमेंट में या HR मैनेजमेंट में तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। साथ ही 3 साल का एक्सपीरियंस भी किसी भी रिलेवेंट फील्ड में सेंट्रल, स्टेट, यूनियन टेरिटरी से ये हो सकता है। नेक्स्ट पोस्ट असिस्टेंट डायरेक्टर मार्केटिंग एंड कंज्यूमर अफेयर्स की एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर MBA मार्केटिंग में मांगा गया है। या अगर आपके पास मास्टर डिग्री है या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है मास कम्युनिकेशन में या मास्टर डिग्री है या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा सोशल वर्क में है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही 5 ईयर का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग, मास कम्युनिकेशन, सोशल वर्क में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से ये हो सकता है। पर्सनल असिस्टेंट की अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर ग्रेजुएशन सिंपल मांगा गया है। साथ ही कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट लिया जाएगा एंड शॉर्ट हैंड का टेस्ट भी आपका हिंदी या इंग्लिश में लिया जा सकता है। नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट सेक्शन के लिए। यहाँ पर सिंपल ग्रेजुएशन मांगा गया है एंड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए एंड क्वालिफाइंग स्किल टेस्ट इन कंप्यूटर। नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए। यहाँ पर सिंपल ग्रेजुएशन मांगा गया है, साथ ही कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी मांगी गई है। अदर पोस्ट है असिस्टेंट कंप्यूटर एडेड डिजाइन में। यहाँ पर सिंपल ग्रेजुएशन मांगा गया है जो कि BSc आपकी होनी चाहिए। साथ ही 5 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है इन AutoCAD एंड वर्किंग नॉलेज ऑफ टाइपोग्राफी में। या अगर आपके पास BSc है साथ में 5 ईयर का एक्सपीरियंस है इन AutoCAD एंड ड्राफ्ट्समैन इन द रिलेवेंट डिसिप्लिन में तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। या अगर आपके पास डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग है, सिविल में या मैकेनिकल में या इलेक्ट्रिकल में है, साथ ही 5 ईयर का एक्सपीरियंस है AutoCAD में, ड्राफ्ट्समैनशिप में तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है स्टेनोग्राफर के लिए। यहाँ सिंपल ग्रेजुएशन मांगा गया है, साथ ही कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी एंड शॉर्ट हैंड मांगा गया है। अदर पोस्ट है सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की। यहाँ पर सिंपल ग्रेजुएशन एंड स्किल टेस्ट में आपके कंप्यूटर टाइपिंग मांगा गया है। नेक्स्ट पोस्ट है हॉर्टिकल्चर सुपरवाइजर के लिए। यहाँ पर 10th क्लास या इसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री मांगी गई है एंड हॉर्टिकल्चर सुपरवाइजर के जो भी जॉब की रिक्वायरमेंट है आपका उसे फेमिलियर होना भी यहाँ पर जरूरी है। नेक्स्ट पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट लैब में। मैकेनिकल डिसिप्लिन में 3 ईयर का डिप्लोमा मैकेनिकल में मांगा गया है कम से कम 60% मार्क्स के साथ में। एंड फॉर केमिकल डिसिप्लिन में BSc मांगा गया है। केमिस्ट्री आपका एक मेन सब्जेक्ट BSc लेवल पर होना चाहिए कम से कम 60% मार्क्स के साथ में। एंड माइक्रोबायोलॉजी डिसिप्लिन में भी आपका BSc मांगा गया है एंड माइक्रोबायोलॉजी आपका एक मेन सब्जेक्ट होना चाहिए कम से कम 60% मार्क्स के साथ में। नेक्स्ट पोस्ट है सीनियर टेक्नीशियन के लिए। यहाँ पर 10th क्लास या इसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री मांगी गई है, साथ ही कैंडिडेट के पास इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए एंड 2 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी मांगा गया है रिस्पेक्टिव ट्रेड में, जो कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट या नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट रिलेवेंट ट्रेड से होना चाहिए। एंड टेक्नीशियन में अगर ट्रेड की बात करें तो इलेक्ट्रिशियन, फिटर, कारपेंटर, प्लम्बर, टर्नर, वेल्डर ये सारी चीजें आपके ट्रेड में होनी चाहिए। सिलेक्शन प्रोसीजर देख लेते हैं। यहाँ पर आपका सिलेक्शन प्रोसीजर रिटन टेस्ट एंड स्किल टेस्ट के बेस पर रहने वाला है। तो आइए देखते हैं ऑनलाइन एग्जामिनेशन यहाँ पर लिया जाएगा।
आइए देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन कैसा रहेगा। असिस्टेंट डायरेक्टर हिंदी, असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन एंड फिनांस, असिस्टेंट डायरेक्टर मार्केटिंग एंड कंज्यूमर अफेयर्स का जो क्वेश्चंस का लेवल रहने वाला है वो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का रहेगा। तो देखते हैं कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स होंगे, इसके लिए 30 मिनट्स का समय दिया जाएगा। इंग्लिश लैंग्वेज से भी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 30 मिनट्स का समय दिया जाएगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स 20 मिनट्स का समय। एंड जबकि फॉर असिस्टेंट डायरेक्टर हिंदी के लिए डोमेन नॉलेज इन हिंदी लैंग्वेज, एंड फॉर असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन फिनांस के लिए फॉर एडमिनिस्ट्रेशन डोमेन नॉलेज इन जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑन CCS कंडक्ट रूल, CCS रूल्स, GFR 2016, CVC गाइडलाइंस, HR मैटर, CCS रूल्स, ETC, ये सब क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जबकि असिस्टेंट डायरेक्टर मार्केटिंग एंड कंज्यूमर अफेयर्स के लिए डोमेन नॉलेज इन पब्लिक रिलेशंस, पब्लिसिटी, एडवर्टाइजमेंट, साइंटिफिक जर्नलिज्म, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी कि यहाँ से आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैक्सिमम 50 मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसके लिए आपको 40 मिनट्स का समय दिया जाएगा। इस तरह से नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 पूछे जाएंगे, मैक्सिमम 150 मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे। 120 मिनट्स का समय यहाँ दिया जाएगा। क्वेश्चन का पेपर हिंदी एंड इंग्लिश 2 लैंग्वेज में रहने वाला है। एंड यहाँ पर कैंडिडेट को क्वालिफाई करने के लिए कम से कम 50% मार्क्स सिक्योर करने होंगे, तभी आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। नेक्स्ट पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट लेबोरेटरी एंड असिस्टेंट कंप्यूटर एडेड डिजाइन के लिए ग्रेजुएशन लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा। जबकि सीनियर टेक्नीशियन के लिए मैट्रिक लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स 40 मिनट्स का समय, जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन 20 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स 20 मिनट्स का समय, इंग्लिश लैंग्वेज से 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स 20 मिनट्स का समय यहाँ दिया जाएगा। जबकि टेक्निकल असिस्टेंट लैब में टेक्निकल नॉलेज ऑन कंसर्न डिसिप्लिन, जिसमें मैकेनिकल, केमिकल, माइक्रोबायोलॉजी, असिस्टेंट में कंप्यूटर एडेड डिजाइन में क्वेश्चन रिलेटेड टू बेसिक्स ऑफ ऑटोकैड, इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड कैड इन द डिसिप्लिन ऑफ सिविल इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिकल से, सीनियर टेक्नीशियन में क्वेश्चन रिलेटेड टू कॉमन सिलेबस ऑफ IT एंड रिलेवेंट ट्रेड्स से। नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 पूछे जाएंगे, मैक्सिमम 50 मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसके लिए आपको 40 मिनट्स का समय दिया जाएगा। इस तरह से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 होंगे, मैक्सिमम 150 मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसके लिए आपको 120 मिनट्स का समय दिया जाएगा। क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहने वाला है। यहाँ पर कैंडिडेट को कंसर्न डिसिप्लिन में कम से कम 50% मार्क्स सिक्योर करने होंगे एंड सभी को मिलाकर 50% मार्क्स अचीव करने ज़रूरी हैं, तभी आपको ट्रेड टेस्ट, प्रैक्टिकल टेस्ट, स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, जो कि आपका क्वालिफाइड नेचर का रहने वाला है। नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, पर्सनल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर एंड सीनियर असिस्टेंट सेक्रेटरी के लिए ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जबकि हॉर्टिकल्चर सुपरवाइजर के लिए मैट्रिक लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स 35 मिनट्स का समय, जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन 25 मैक्सिमम मार्क्स 20 मिनट्स का समय, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स 25 मिनट्स, इंग्लिश लैंग्वेज से 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स 30 मिनट्स का समय दिया जाएगा। क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगा एंड टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 होंगे, मैक्सिमम 150 मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसके लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। यहाँ पर भी आपको कम से कम 50% मार्क्स सिक्योर करने होंगे, तभी आपको नेक्स्ट सिलेक्शन प्रोसेस के लिए कंसीडर किया जाएगा। अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई को यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई करना है। 19 अप्रैल से लेकर 9 मई 2022 के बीच में आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। एप्लीकेशन फीस देख लेते हैं। यहाँ पर असिस्टेंट डायरेक्टर हिंदी, असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन एंड फिनांस एंड असिस्टेंट डायरेक्टर मार्केटिंग एंड कंज्यूमर अफेयर्स के लिए आपको 800 फीस पे करने की ज़रूरत है, अगर आप जनरल OBC के कैंडिडेट हैं। इसके अलावा और जो भी पोस्ट है वहाँ पर आपको जनरल OBC कैंडिडेट को 500 फीस पे करने की ज़रूरत है, जबकि SC ST PWD वोमेन के जो भी कैंडिडेट हैं, BIS सर्विंग एम्प्लॉयज़ हैं, उनको किसी भी तरह की फ़ीस पे करने की ज़रूरत नहीं है। आइए देखते हैं ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको वेबसाइट पर विजिट करना होगा, जहाँ पर आपको व्हाट्स न्यू पे ही ये लिंक मिल जाएगी। एडवर्टाइजमेंट फॉर वेरियस पोस्ट पे क्लिक करने के बाद एक इंटरफेस ओपन होके आ जाएगी। ये मैंने ओपन कर लिया है।
यहाँ पर आपको व्यू डिटेल एडवर्टाइजमेंट मिलेगी। क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद एक इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं ये इंटरफेस ओपन है। यहाँ पर सबसे पहले आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। आपको यहाँ पर फुल नेम, कंफर्म फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, कंफर्म मिडिल नेम, लास्ट नेम, कंफर्म लास्ट नेम, फुल नेम फिल करनी है। इस एंड मोबाइल नंबर, कंफर्म मोबाइल नंबर, अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर डालनी, ईमेल आईडी डालना है, अपने डोमेन्स नेम को डालना है, ईमेल आईडी को कंफर्म करना है, सिक्योरिटी कोड डालना है। देन आपको रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। देन आपको ये बेसिक इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर को डिटेल्स फिल करनी है, क्वालिफिकेशन डिटेल्स फिल करनी है, एक प्रीव्यू देखना है, अपलोड करना है। देन पेमेंट करने के बाद आपको यहाँ पर सबमिशन करना है। इस तरह से आपका फॉर्म ऑनलाइन फिल हो जाएगा। वीडियो को लाइक करके आप इसे अपना प्यार दे सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिसको इसकी ज़रूरत है उसको इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।